सबसे पहले आपको बताएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी आज चीनी सिफारत खाने पहुंचे और चीनी सफीर से बेशाम हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है। बहिमाना फेल में मुलविस मुजरिमान को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। ये वाक़या दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। इस मौके पर चीनी सफीर ने सिफारत खाने का दौरा करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चीनी सफीर का पाकिस्तान में चीनी कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया जा रहा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, इजलास जारी है, क्या मालूमात आप हमें दे सकते हैं? जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान के खत के बाद की जो सूरत हाल थी उस पर फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो तकरीबन 2 घंटे और 20 मिनट तक जारी रही और अब हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इजलास के अंदर खत के बाद जो पैदा होने वाली आइनी और कानूनी सूरत हाल है और खत के मंदरजात के हवाले से जो आइनी और कानूनी रास्ते बन सकते हैं उस पर जो है वो जजेस के माबैन बाहम मशावरत हुई है। और इस हवाले से जो तर्जमान सुप्रीम कोर्ट है उनसे हमारा राब्ता हुआ है। उनका कहना था कि ये मुमकिन है कि फुल कोर्ट इजलास के हवाले से कोई एलामिया भी जो है वो जारी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत के इल्ज़ामात के बाद वकला तंजीमें जजेस की हिमायत में सामने आ गईं और उन्होंने जजेस के खत में दर्ज वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में मज़कूरा वाक़यात पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि जजेस की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया और जजेस की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की मजम्मत होनी चाहिए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस से अदलिया में मुदाखलत में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अदलिया की आज़ादी की खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत को अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जजेस ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया में मुदाखलत आज भी जारी है। जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने ये जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और उस प्रेशर में लाने का और उनको एक ख़ास तरीके से इंटरफेरेंस करने का एक ही मकसद था और वो मकसद वही है जो जज साहिबान ने अपने लेटर में लिखा है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नज़र ना आए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं, जजेस के मुहासबे का फोरम है। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए हैं। ये तो 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। धमकियाँ देने या दबाव डालने वाले किरदारों को सज़ा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। खत लिखने वाले जजेस इन किरदारों का नाम लेते और अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम में उन्हें अपनी अदालतों में तलब करते। इरफान सिद्दीकी ने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि माजी में ये यकीनी बनाया गया था कि फैज़ हमीद की 2 साल की मेहनत ज़ाया ना हो और नवाज शरीफ या मरियम नवाज इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आ सकें।
पंजाब बार काउंसिल ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत में दर्ज वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी इमरान अकरम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जजेस का खत तशवीशनाक है, जो आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया पर सवालिया निशान है। खुफिया इदारों की अदालती उमूर में मुदाखलत काबिल मजम्मत है। तमाम जजेस अदालती उमूर में मुदाखलत पर बरवक्त कानून के मुताबिक इकदाम उठाएं। इदारों के दरमियान महाज आराई मुल्क के लिए ठीक नहीं, इस मामले की तहकीकात की जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले हुकूमती उम्मीदवारों में मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अहद चीमा और नासिर महमूद शामिल हैं, जबकि अपोजिशन के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने 25 अप्रैल से धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और 21 अप्रैल के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 25 अप्रैल को बलूचिस्तान में पिशीन से तहरीक का आगाज़ करेंगे। 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में अवामी असम्बली लगेगी। JUI का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। बेबस इलेक्शन कमीशन के पास एक नतीजा मुरतब करने का भी इख्तियार नहीं है। इंतखाबी नताइज अवाम के नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदा ज़्यादा हैं। हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे। इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन बेबस रहा है और उसको एक नतीजा भी मुरतब करने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जो बरमला उन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह मुक़्तदरा ने इंतखाबात के मामले में मुदाखलत की, उसके नताइज को तब्दील किया। आज हाई कोर्ट के जजेस ने ये आवाज़ बुलंद की है कि हमारे मामलात में भी मुदाखलत की जा रही है, हमें धौंस और धमकियों से डराया जा रहा है और इस प्रेशर में हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। सेक्रेटरी एविएशन के दफ्तर में PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड का इजलास हुआ। इस इजलास में PIA के निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी गई। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विफाकी काबीना और PIACL बोर्ड पहले ही मंजूर कर चुका है। बोर्ड के इजलास में होल्डिंग कंपनी की तंजीम साजी से मुतालिक फैसले भी किए गए। PIA होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन साबिक सेक्रेटरी खजाना तारिक बाजवा होंगे। मौजूदा CEO PIA आमिर हयात नई कंपनी के पहले CEO होंगे। गवर्नर सिंध से बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाउस कराची में होने वाली इस मुलाकात में सिंध में सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। सिंध के समाजी शोबे की तरक्की में बरतानिया का ताउन अहम है। आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है। हेल्थ रिफॉर्म्स पर 1 माह में होने वाले 5वें इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील नौ सूबे में जारी सेहत के मनसूबों का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा कि सेहत के मनसूबों में कहीं भी मसला आता है तो उन्हें बताया जाए। रीवैम्पिंग के लिए दरकार फंडिंग में ताखीर ना की जाए। हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी हर हाल में यकीनी बनाएंगे। जहाँ BHU RHC नहीं है वहां फील्ड अस्पताल मौजूद होने चाहिए। अफसोसनाक खबर है खैरपुर से, जहां कल से लापता 3 बच्चों की लाशें घर में रखे संदूक से मिल गईं। खैरपुर पुलिस के मुताबिक घर के संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने का वाकया गोट वडा समंग में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे मुमकिना तौर पर खेलते हुए खुद संदूक में गए। संदूक का ढक्कन बंद होने की वजह से तीनों बच्चे बाहर ना आ सके। बच्चों की मौत मुमकिना तौर पर गर्मी और दम घुटने के सबब हुई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। जाँ बहक बच्चों में 2 बहन भाई और उनका एक कज़न शामिल है। गुज़िश्ता रोज़ बच्चों के वालिदैन ने पुलिस में अगवा की शिकायत कराई थी, मगर आज तीनों बच्चों की लाशें घर में रखे संदूक से ही मिल गईं।
सरगोधा में डकैती के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक दुकानदार जाँ बहक हो गया। सरगोधा के खयाम चौक में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो में मुल्जिमान को दुकान में दाखिल होते और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। गोली लगने से जख्मी होने वाला दुकानदार मोबाइल से कॉल करने की कोशिश भी करता रहा। सरगोधा पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात का है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। बरतानवी पार्लियामेंट के 130 अरकान ने हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के नाम खत में दारुल अवाम के 650 अरकान में से 130 अरकान के दस्तखत हैं। जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों की कफ़ालत के इदारे आगोश में बच्चों की रोज़ा कुशाई की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में वाक़ आगोश में हुई इस मुनफरिद तकरीब का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। मुसीबत में आ जाता है। गले में फूलों का हार और नए कपड़ों में मलबूस खुशी से दमकते चेहरों के साथ ये बच्चे अपना पहला रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। वालिदैन के साए से महरूम ये बच्चे कराची गुलशन मेमार में अल खिदमत के इदारे आगोश में परवरिश पा रहे हैं। तकरीब में कई बच्चों की रोज़ा कुशाई हुई जो इस मौके पर काफ़ी खुश थे। कैसा गुजरा आज आपका रोज़ा? कितना बहुत ज़्यादा लगा रोज़ा आज? तो मज़ा आया रोज़ा रखने में? यस। कल रखोगे? अच्छा, रोज़ा क्यों रखते हैं? अल्लाह की जिक्र करने और इबादत। आगोश वालिदैन की शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए जदीद सहूलतों से आरास्ता बोर्डिंग हाउस है। ये एक बोर्डिंग फैसिलिटी है। ये खुदा न खास्ता हम मतलब अपने गलती से भी अपनी ज़बान से यतीम खाने का लफ्ज़ नहीं निकालते, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा डैमेजिंग सा लफ्ज़ होता है और उससे एक बड़ी रेपरकशन अजीब सी आती है, एक फीलिंग ही अजीब सी आती है। वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफ़ा हैं, लेकिन जो बच्चे इस नेमत से महरूम हैं उन्हें संभालना और कारामद शहरी बनाना माशरे की जिम्मेदारी है। कैमरामैन अदनान अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची।